नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा रूल्स जिसकी वजह से आम आदमी ही मरता है, एक ऐसा रूल्स जिसके चंगुल में हमेशा सैलरीड पर्सन ही सबसे ज्यादा फंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ की। एक ऐसा इनकम लॉ जो ब्लैक मनी जनरेट के लिए लोगों को मजबूर करता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो कानून है इनकम टैक्स, उसकी वजह से ब्लैक मनी सबसे ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मरता है सैलरीड पर्सन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हर बजट के बाद लोग चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या फेरफार हुआ, सैलरीड पर्सन को क्या मिला, सारे डिस्कशन करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं डिस्कशन करता है कि ये इनकम टैक्स का लॉ निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हैरान परेशान करता है तो सैलरीड पर्सन को। सबसे ज्यादा टैक्स वही लोग भरते हैं। सैलरीड पर्सन इसलिए मरता है क्योंकि अगर समझो उसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, और या उसको जो सैलरी मिलती है उसमें से टीडीएस काट के, मतलब इनकम टैक्स काट के भर देते हैं। दोस्तों, जबकि कहीं कहीं बड़े व्यापारी होते हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो हर महीने 1 लाख से 2 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके पास से 1 रुपया भी टैक्स नहीं वसूल करती। क्यों? क्योंकि वो लोग 2 नंबर का व्यापार करते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते हैं, और गवर्नमेंट के अफसर भी इन्हें नहीं ढूंढते हैं। वो लोग भी, जो लोग रिटर्न भरते हैं, उसी को परेशान करते हैं और उनके पास से ही ज्यादा टैक्स की वसूलात करते हैं। आपने कुछ समय पहले सुना होगा सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, जो अभी खेडूत बन गई है। इन लोगों को, ये पैसे वालों को खेडूत बनने की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर सैलरीड पर्सन 7 लाख से ज्यादा कमाता है तो उसे टैक्स भरना जरूरी है, लेकिन जो डुप्लीकेट खेडूत है, मतलब जो असली खेडूत है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो डुप्लीकेट खेडूत है, जो बने बैठे खेडूत है, वो लोगों की इनकम 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ होती है, फिर भी उन्हें कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये तो नाइंसाफी है। दूसरी बात, कई कई खेडूत तो ऐसे भी है जो गैलरी में खेती उगाते हैं और उसमें से करोड़ों रुपए की आवक करते हैं, वो भी एग्जिम्प्टेड होती है। दोस्तों, यहां पर एक आम आदमी, सैलरीड पर्सन, पूरे दिन मजदूरी करके थक जाता है, तब जाके उसको जो सैलरी मिलती है उसमें से इनकम टैक्स वाला अपना भाग मांग लेता है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों, जो बने बैठे खेडूत है, उनके पास से सरकार टैक्स वसूल नहीं करती। ये कैसा कानून हुआ? दूसरा, देश में कई डुप्लीकेट एनजीओ भी है। मैं डुप्लीकेट बोलता हूं, जो ओरिजिनल काम करते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। कई कई डुप्लीकेट एनजीओ भी है। ये डुप्लीकेट एनजीओ भी की इनकम एग्जम्प्टेड होती है कई बार। ये एग्जम्प्टेड इनकम की वजह से इन लोगों को भी कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये इनकम टैक्स निकालने की बात करता हूं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास बड़े बड़े पेट्रोल पंप हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, करोड़ों का टर्नओवर हो, उसमें वो इनकम नहीं करता है, लेकिन उसकी इनकम एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा आती है, और जो कि वो एग्जम्प्टेड है। दोस्तों, अगर एक ट्रैवल्स वाला अगर जेन्युइनली धंधा करना, बिजनेस करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि 5-6 गाड़ी ले लिया, एक अपने नाम पर, एक अपनी बीवी के नाम पर, मम्मी के नाम पर, पापा के नाम पर, सबके नाम पे एक एक गाड़ी ले लिया, और गवर्नमेंट को टैक्स 1 रुपया नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ही इतना लेती है। तो ऐसा कानून को निकाल ही देना चाहिए, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही वर्ग के लोग ज्यादा पिसते हो। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा कानून ढूंढो जिसकी वजह से सब लोगों को भरना पड़े, कंपलसरी टैक्स भरना चाहिए। ऐसा कानून बनाना बहुत ही जरूरी है।